डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? कुछ आइडिया है क्या है इससे, इस वर्ड से क्या मतलब निकल रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है डिपेंडेंसी? हम कहते हैं ना डिपेंडेंसी, किसी की डिपेंडेंसी होती है हमारे ऊपर, क्या होता है क्या इसमें? हम लाइब्रेरीज ऐड कर सकते हैं ऐसा? हाँ, लाइब्रेरी तो ऐड कर सकते हैं, मतलब उसके हम डिपेंडेंसी क्या होता है कि अगर हम लोग आर्किटेक्चर जो कर रहे हैं, मतलब जो एमबीपीएम वगैरह यूज कर रहे हैं, करेंगे, तो उसमें डिपेंडेंसी होता नहीं है, इंजेक्शन हम यूज करते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, देखो डिपेंडेंसी का मेनली यूज क्या होता है कि जब हम क्लीन आर्किटेक्चर और लिखते नहीं है एंड्रॉइड में, मतलब जब स्पेशली हम जब क्लीन आर्किटेक्चर यूज करते हैं और मेंटेनेबल कोड लिखना चाहते हैं, तो डिपेंडेंसी का मोस्टली हम यूज करते हैं। क्योंकि जब हम जो क्लीन आर्किटेक्चर वगैरह यूज करते हैं ना, तो हम क्या होता है, एक डिजाइन पैटर्न है जो क्लास की डिपेंडेंसी को उस क्लास के अंदर क्रिएट करने के बजाय बाहर से इंजेक्ट करता है। तो इस वजह से हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है होता है, जैसे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक डिजाइन पैटर्न है। ठीक है, ये एक डिजाइन पैटर्न है। आपने पूछा ना कि डिजाइन पैटर्न क्या होता है, राइट। ये उसी का पार्ट है डिपेंडेंसी। ठीक है, ये भी डिजाइन पैटर्न ही है। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, जितना हम लोग पढ़ते नहीं है चीजें, सिंगलटन पैटर्न, ये सब पैटर्न जो मतलब पैटर्न वगैरह होता है ना, ये इसी का मतलब डिजाइन पैटर्न का ही पार्ट होता है सारा। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग तो यूज करते हैं, लेकिन बता नहीं पाते कि भाई डिजाइन पैटर्न क्या होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम अब जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन अगर तुमसे कोई पूछेगा तो तुम बता सकती हो, लेकिन अगर कोई डिजाइन पैटर्न के अंदर ये पूछ लेगा कि ये क्या होता है, फिर नहीं बता मिलता ना कि हम किस में आता हो फिर। राइट। लेकिन है पार्ट डिजाइन पैटर्न का ही। ठीक है, ओके। अब तुमसे सिंगलटन पूछ लिया, सिंगलटन पैटर्न क्या होता है, तो तुम सिंगलटन पैटर्न बता दोगी। ठीक है, अगर तुमसे ये पूछेगा कि डिजाइन पैटर्न क्या होता है, तो फिर तुम नहीं बता पा मतलब कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन हम अगर उस पार्टिकुलर वो चीज के लिए पूछता है कोई, बता सकते हैं। तो इस वजह से ये पार्ट ऑफ द हमारा जो पार्ट है डिजाइन पैटर्न, मतलब डिजाइन पैटर्न का ही पार्ट है। ठीक है, तो एक ये डिजाइन पैटर्न है जो एक एक क्लास की डिपेंडेंसी को उस क्लास के अंदर क्रिएट करने की बजाय बाहर से इंजेक्ट करता है। ठीक है, जब किसी क्लास को किसी दूसरे क्लास की जरूरत होती है, तो हम मैन्युअली न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन ये टाइटली कपल्ड होता है डीआई की हेल्प से हम डिपेंडेंसी को डायनेमिकली प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि कोड को मेंटेनेबल और स्केलेबल और टेस्टेबल बनाता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग जब कोड वगैरह लिखते थे, तो न्यू क्रिएट न्यू क्लासेस नहीं करते थे। हाँ। हाँ, तो इसमें आपको करने की जरूरत नहीं, ये इंजेक्ट कर देगा वो चीजें। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, कोड में। तो अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन की जरूरी क्यों है, मतलब हम लोग कर रहे हैं, ये जरूरी क्यों है? एक्चुअली क्या होता है, ये लूज कपलिंग होता है, टेस्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, कोड को रियूजेबल कर सकते हैं। अब लूज कपलिंग का क्या है कि जो क्लास का इम्प्लीमेंटेशन और उसकी डिपेंडेंसी सेपरेट हो जाता है, तो इस वजह से लूज कपलिंग होता है। और टेस्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, तो जब हम इजीली जब यूनिट टेस्टिंग लिखते हैं, तो क्योंकि डिपेंडेंसी को मॉक या रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस वजह से हम इसकी टेस्टेबिलिटी के लिए हमें हेल्प मिलता है। अब कोड रियूजेबिलिटी क्या होता है, सेम डिपेंडेंसी को मल्टीपल प्लेस पे यूज कर सकते हैं बिना नए ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ठीक है, जैसे जब हम नॉर्मल जब डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज नहीं करते थे, तो हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो न्यू फाइल करते हैं ना, जब जावा वगैरह जब यूज करते थे, न्यू जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसका न्यू बनाते थे ना ऑब्जेक्ट। यस। हाँ, न्यू क्लास का नेम करके नया ऑब्जेक्ट बनाते थे। बनाते थे, तो यहाँ पे आपको ना वो चीजें आपको यहाँ पे नहीं करने की जरूरत पड़ेगी हमेशा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम एक कार क्लास बनाते हैं जो एक इंजन क्लास पे डिपेंडेंट है, तो विदाउट हम डीआई हम कुछ ऐसा करते हैं। ठीक है, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, ठीक है,
जैसे मैंने एक क्लास बनाया, ठीक है, मतलब एक क्लास बनाया इंजन का, ठीक है। तो एक इंजन क्लास हो गया, ठीक है। और इसमें एक फन करके एक स्टार्ट फंक्शन है, इसमें इंजन स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये क्लास हो गया इंजन। और फिर मैंने एक कार की क्लास बनाई, इंजन के अंदर कार आता है, तो मैंने एक प्राइवेट वेल इंजन और इंजन की क्लास यहाँ पे डिपेंडेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और फिर फन ड्राइव के अंदर फिर मेन फंक्शन के फिर इंजन को डॉट स्टार्ट फिर प्रिंट कर रहा है कार इज रनिंग। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रही है चीजें कि यहाँ पे अगर यहाँ पे एक कार टाइटली कपल्ड हो गया है इंजन से, ठीक है। अगर हम इंजन को जो इंजन का कोई और टाइप यूज करना हो, लाइक कि इलेक्ट्रिक इंजन हो, तो पूरा कार क्लास मॉडिफाई करना पड़ेगा ना हमें। मतलब अगर यहाँ पे कोई अगर इलेक्ट्रिक इंजन यूज करना हो मान लो, तो इसको पूरा मॉडिफाइड करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। मान लो अगर मतलब दूसरी टाइप का इंजन स्टार्ट यूज करना होगा, तो हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रिक इंजन के हिसाब से ना। यस, हाँ। चेंजेस कर। हाँ, तो अगर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करें तो कार क्लास कुछ मतलब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इंजन क्लास को डिफरेंट वर्जन चाहिए, तो एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिक इंजन, तो पूरा क्लास मॉडिफाई करना पड़ता है। तो अगर हम इसी को अगर डीआई का यूज करेंगे, लाइक, ठीक है, ये डीआई है, ठीक है। अब अगर यूज क्लास, मैंने एक क्लास बनाया इंजन का ही, ठीक है, वो सेम एज इट इज। और मैंने यहाँ पे क्लास कार बना लिया, ठीक है। अब भाई मैंने यहाँ पे क्लास को कार बना दिया और प्राइवेट यहाँ पे इंजन दे दिया। अब हमें जो जिस टाइप का इंजन चाहिए यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर दिया बाय कंस्ट्रक्टर। और मैंने इसमें फंक्शन लिख दिया ड्राइव, और फिर इंजन का स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे कार इज रनिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम ये चीज डीआई से कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है, अब कार क्लास में इंजन को इंस्टेंस खुद क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि उसे डीआई के थ्रू इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। कार अब इंजन को खुद क्रिएट नहीं करेगा, लाइक कि जब बल्कि इंजेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, टेस्टेबिलिटी इंप्रूव हो गई और लूज कपलिंग हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें जिस टाइप का इंजन देनी है, हमें इलेक्ट्रिक इंजन देनी है, जिस टाइप की भी इंजन आती है, तो जैसे जो भी होती है, तो यहाँ पे हम उसको डिफाइन करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमें बार बार वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हमें वो चीजें, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे हम डीआई का यूज करते हैं, ठीक है। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है कॉन्स्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे। अगर तुम जहाँ पे भी देखोगी, जो मतलब जो अभी हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं ना, ये कॉन्स्ट्रक्टर ही यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये चीज जो यूज किया है कॉन्स्ट्रक्टर ही यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। प्राइवेट वेल, उसके बाद इंजन ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा अगर तुम देखोगे, जो जब भी हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करेंगे ना, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ही सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है, ठीक है। इसके दूसरा आता है फील्ड इंजेक्शन, ठीक है। और तीसरा होता है मेथड इंजेक्शन। तीन टाइप के डिपेंडेंसी इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है, जब डिपेंडेंसी को डायरेक्टली कॉन्स्ट्रक्टर में इंजेक्ट करते हैं, तो उसको हम कॉन्स्ट्रक्टर इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। फील्ड इंजेक्शन क्या होता है, जब हम डिपेंडेंसी को क्लास के प्रॉपर्टी पे इंजेक्ट किया जाता है, तो उसको हम फील्ड इंजेक्शन बोलते हैं। ये मोस्टली फ्रेमवर्क के साथ यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जब फ्रेमवर्क वगैरह यूज करेंगे, जैसे जो होता है उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे डैगर हिल्ट हो गया, ठीक है। ये क्या होता है डैगर हिल्ट, पता है क्या होता है? ये फ्रेमवर्क है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, पता है कि नहीं ये चीज? ये सुने हैं, कॉइन, डैगर हिल, ये क्या फिर जो क्वाइन होते हैं, डैगर होते हैं, डैगर टू वगैरह होते हैं, ये क्या है? ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है। अगर आप से अगर कोई पूछेगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि अरे यार डिपेंडेंसी इंजेक्शन डैगर हिल्ट बोलते हैं। डैगर हिल्ट और डैगर टू, क्वाइन, ये सब फ्रेमवर्क हैं। लाइक एंड्रॉयड, हम एक जैसे हम अब एक एंड्रॉयड है, एक प्लेटफॉर्म है ना। जैसे अगर हम उसको हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है या किसी में, तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो का एक फ्रेमवर्क है ना, जो इसमें हम वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा चीज क्या होता है, ऐसे ही डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो डैगर हिल्ट है या डैगर टू है, या जो भी कोइन है, तो ये सब एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं इसके थ्रू। क्योंकि हम और चीजें
वो हमारा चीजें क्या होता है, जब हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो और चीजें इजी हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं ना। अब मान लो तुम अभी यही प्रोजेक्ट ना जो अभी हम लोग बना रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, अगर तुम्हें ये चीज कोई बोल दे भाई उसमें बनाने के लिए, बिना 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 फ्रेमवर्क के मतलब बनाओ तुम इसको, बिना एंड्रॉइड स्टूडियो मत यूज करो, तो कितना मुश्किल होगा काम करना ना। किसी का अगर मतलब अगर मान लो कोई बोल दे उसमें बनाने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड में या बिना फ्रेम कोई नोटपैड में बनाओ, तो बन पाएगा? बहुत मुश्किल होगा ना बनाना, मतलब वहां पे बिल्ड करना, ये चीजें टेस्टेबल करना, ये सब चीजें बहुत मुश्किल होगा ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, बहुत चीजें वहां पे बहुत ज्यादा हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए ये सब फ्रेमवर्क आए हैं, जो डैगर हिल्ट हो गया, डैगर 2 हो गया, कोइन, सब उसके फ्रेमवर्क हो जो हम यूज करते हैं उसके चीजों को। अब फील्ड इंजेक्शन क्या होता है, जब डिपेंडेंसीज को क्लास को प्रॉपर्टी में इंजेक्ट किया जाता है तो हम फील्ड इंजेक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। मोस्टली हम फ्रेमवर्क के साथ इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब हो गया एक लास्ट है मेथड इंजेक्शन। जब हम डिपेंडेंसी को एक मेथड के थ्रू प्रोवाइड करते हैं तो उसी को मेथड इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली मेथड इंजेक्शन हम बहुत इसको अवॉइड करते हैं मोस्टली, क्योंकि क्या करता है, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है और मेमोरी यूजेस का बहुत ज़्यादा वो करता है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं, मतलब बहुत कम यूज करते हैं इसका, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने एक बनाया है ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जैसे मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्लास बनाई है, जैसे क्लास कार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्राइवेट, यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ही यूज कर रहा है, जैसे ये चीज हमने यहाँ पे यूज किया था इंजन में, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे फील्ड इंजेक्शन क्या हो रहा है, क्लास कार बना दिया, यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया एज ए इंजेक्शन एनोटेशन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे लेट इनिट यूज करके वायर इंजन यूज कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फील्ड इंजेक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेट इनिशियलाइजेशन की वजह से नल पॉइंटर एक्सेप्शन का रिस्क होता है, ठीक है। तो इस आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, फील्ड इंजेक्शन में। और एक होता है मेथड इंजेक्शन। मेथड इंजेक्शन क्या होता है, जैसे मैंने क्लास कार बनाया, ठीक है, लेट इनिट यूज किया, ठीक है, सेट इंजन कर दिया, जो भी इंजन हो गया, तो यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नल अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। जब हम डिपेंडेंसी को एक मेथड के थ्रू प्रोवाइड करते हैं तो मेथड इंजेक्शन यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा आता है, क्या होता है कि जब हम यूज करते हैं, अब फ्रेमवर्क आ गया, जैसे कि हम मोस्टली डैगर हिल टू यूज करते हैं, ठीक है। अभी जो प्रोजेक्ट जितना भी तुम देखती होगी मोस्टली सब जगह डैगर हिल्ट ही यूज करते हैं। डैगर 2 पहले चलता था, जब से डैगर हिल्ट आया है तो अब तब से डैगर हिल्ट ही यूज करते हैं। अब जैसे किसी को स्पेसिफिक, जैसे जब कोटलिन स्पेसिफिक कोई डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करनी होती तो हम कोइन यूज करते हैं। कोइन जो है और स्पेशली कोटलिन का ही स्पेसिफिक है, मतलब उसका यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस। हाँ। तो अब क्या होता है, जैसे कि जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होते हैं इसके मतलब जो यूजेस हम करते हैं, हम फ्रेमवर्क के थ्रू यूजेस करते हैं, ठीक है। एक तो हो गया एक कंस्ट्रक्टर जो ये सारे टाइप के होता है। अब जो हमारे जो पॉपुलर डिपेंडेंसी होते हैं, एक डैगर हिल्ट होता है सबसे जो पॉपुलर है, जो अभी यूज चल रहा है, और एक पहले होता था डैगर 2 यूज करते थे, ठीक है। इससे पहले मतलब, और अगर हमें कोइन यूज करना होता है तो ये कोइन यूज कर सकते हैं, ये डी जो कोटलिन का स्पेसिफिक है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोइन में एक चीज है ना, तो इसमें जैसे जब हम इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करते हैं तो एनोटेशन यूज किया ना, एनोटेशन पूछते हैं इंटरव्यू में भी आपसे पूछते होंगे ना कि क्या होता है एनोटेशन, सिंगलटन क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, इंजेक्ट क्या होता है, एट द रेट प्रोवाइड का काम क्या करता है, ये सब पूछते हैं ना, एट द रेट मेडुल क्या काम करता है, पूछते हैं कि नहीं, पूछा था, यस। पूछते हैं मतलब कभी कभी पूछते हैं, मतलब जैसे एट द रेट हिल्ट एंड्रॉइड ऐप क्या करता है, जैसे हम एट द रेट इंजेक्ट क्या करता है, इसका मतलब ये पूछते रहते हैं, मतलब कि इंटरव्यू वगैरह में, ठीक है।
एनोटेशन का यूजेस है, ठीक है। अब जैसे कि हम अगर डैगर 2 सब देखते हैं, डैगर 2 क्या होता है? डैगर 2 एक जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है जो एंड्रॉयड और जावा एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। एक्चुअली जब हम लोग जावा में पहले जब प्रोजेक्ट करते हैं तो डैगर 2 यूज करते थे, ठीक है। इसका मेन काम डिपेंडेंसी को एफिशिएंटली मैनेज करना होता है, ठीक है, ताकि हम अपनी कोड बेस को मॉड्यूलर और स्केलेबल और टेस्टेबल बनाते हैं। डैगर 2 एक अपग्रेडेड वर्जन है डैगर 1 का, ठीक है। पहले डैगर 1 बहुत पहले आता था, ठीक है, उसी का अपडेटेड वर्जन डैगर 2 आया था। जो ये क्या करता है, जो गूगल मेंटेन करता है, ठीक है, ये चीज, ठीक है। ये एनोटेशन प्रोसेसिंग का यूज करता है जो कंपाइल टाइम पर कोड जनरेट करता है ताकि परफॉर्मेंस फास्ट हो। इसमें लूज कपलिंग इंश्योर करता है जिससे एक क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। अब डैगर 2 यूज क्यों करें, हमें इसका बेनिफिट क्या है? एक्चुअली जब मैनुअल जो हम लोग पहले मैनुअल डिपेंडेंसी यूज करते थे, तो ये क्या करता है, मैनुअल डिपेंडेंसी मैनेजमेंट को जरूरत नहीं पड़ता है इसके लिए। इसमें कोड मेंटेनेबिलिटी और रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है इससे, और बॉयलर प्लेट कोड कम होता है, ठीक है। फास्ट एंड एफिशिएंसी है कंपाइल टाइम प्रोसेसिंग के लिए, और एंड्रॉयड लाइफ साइकिल सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम मैनुअल डिपेंडेंसी की बात करें, अगर हम डैगर 2 यूज नहीं करेंगे तो हम तो क्या करेंगे, हम मैनुअली हर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके पास अब उसको पास करना पड़ेगा, जो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम डैगर 2 डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करेंगे तो ये इजिली हमें बनाता है, कोड कम लिखना पड़ेगा इसकी वजह से। अब जैसे अब कोड मेंटेनेबिलिटी का और रीडेबिलिटी का क्या मतलब है, जैसे डैगर 2 की मदद से हम एनोटेशन का यूज करके डिपेंडेंसी इंजेक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बॉयलर प्लेट कम होता है, जैसे जो भी हम डैगर 2 ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी को प्रोवाइड करता है जो कोड को शॉर्ट और क्लीन बना देता है, ठीक है, जो हम यूज करते थे, ठीक है। और फास्ट एंड एफिशिएंट है क्योंकि कंपाइल टाइम प्रोसेसिंग करता है, कुछ जैसे कि रन टाइम पर रिफ्लेक्शन यूज करता है, ठीक है। जैसे ये होता है कुछ फ्रेमवर्क है, जैसे गुस्सी करते कोई फ्रेमवर्क है, ठीक है, रन टाइम पर रिफ्लेक्शन यूज करता है जो स्लो काम होता है, ठीक है। लेकिन डैगर 2 क्या होता है, कंपाइल टाइम पर ही डिपेंडेंसी रिजॉल्व कर लेता है, और ये फास्ट होता है जो एप्लीकेशन को फास्ट बना देता है, ठीक है। ये एंड्रॉइड लाइफ साइकिल सपोर्ट करता है, जैसे कि व्यू मॉडल एक्टिविटी फ्रेगमेंट और एप्लीकेशन स्कोप के साथ इजिली वर्क करता है, ठीक है। तो इसलिए हम डैगर 2 यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब डैगर 2 में ना कुछ एनोटेशन है जो यूज होते थे, ठीक है। सबसे पहले अगर पूछेंगे तो पूछते थे मेडूल्स होते थे, ठीक है, एट द रेट मेडूल एंड प्रोवाइड्स क्या होते थे। ये क्या करता है, यूज फॉर प्रोवाइड द डिपेंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए यूज होता था, ठीक है। कंपोनेंट क्या होता था, ये एक्ट एज ब्रिज बिटवीन डिपेंडेंसी एंड डिपेंडेंट क्लास के ब्रिज बिटवीन मेंटेन कर एक्ट करने के लिए यूज होता था, ठीक है। इंजेक्शन का क्या होता था, यूज फॉर द इंजेक्ट डिपेंडेंसी के लिए यूज होता था। और स्कोप क्या होता है, जैसे सिंगलटन हो गया, एक्टिविटी स्कोप हो गया, ये डिफाइन द लाइफ टाइम ऑफ द डिपेंडेंसी यूज इसके लिए करते थे हम, ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जो मॉड्यूल होता था डिपेंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए यूज करते थे, ठीक है। कंपोनेंट हो गया, जो कंपोनेंट एट द रेट कंपोनेंट यूज करते थे, इसका डिपेंडेंसी और कंज्यूमर क्लास के बीच का ब्रिज का काम करता है, ठीक है। और इंजेक्ट क्या करता है, और जो डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने के लिए हम यूज करते थे, ठीक है। डिपेंडेंसी लाइफ साइकिल डिफाइन करता है जो सिंगलटन एक्टिविटी स्कोप वगैरह होता है, ठीक है, इसके लिए यूज करता है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा जो होता है, ठीक है, हिल्ट होता है, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हिल्ट। हिल्ट का काम क्या होता है, ये भी एक डीआई के लिए, ठीक है, जो एंड्रॉयड में हम डीआई डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए डैगर या हिल्ट का यूज करते हैं। हिल्ट एक डैगर का रैपर है जो एंड्रॉयड के लिए सिंप्लीफाइड डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है। अब डैगर हिल्ट एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है जो डैगर का सिंप्लीफाइड वर्जन है। ये गूगल रिकमेंडेड है और गूगल एंड्रॉयड ऐप्स में डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इम्प्लीमेंट करने का बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ड्रैगन हिल्ट में क्या है कि एंड्रॉयड में जो डिपेंडेंसी इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि मैनुअल डिपेंडेंसी, सर्विस लोकेटर पैटर्न, डैगर जो पुराने होता है, कोइन है,
ठीक है, डैगर हिल्ट है, ठीक है। जो ये सब पहले यूज, मैनुअल तो हम हैंड जो पहले यूज करते थे, मतलब कोई डिपेंडेंसी यूज ना करो, जो भी है वैसे ही कर सकते हो। एक सर्विस लोकेटर पैटर्न होता था पहले, यूज होता था, बहुत पुराना है, ठीक है। डैगर ये जो डैगर 2 हो गया, डैगर 1 हो गया, वो ये हो गया एक, ठीक है। अब एक हो गया कोइन, जो अल्टरनेट लाइक कोइन फॉर, जो कोटलिन के लिए स्पेसिफिक है। और डैगर हिल्ट है जो गूगल रिकमेंडेड है, ठीक है। ये भी गूगल का ही, डैगर 2 का ही एडवांस वर्जन है, ठीक है, जो अभी मार्केट में चल रहा है, ठीक है, जो ये गूगल रिकमेंडेड है। एक कोइन है जो चल रहा है। देखिए अभी दो चीज यूज होता है, अगर जिसको कोई स्पेसिफिक यूज करना है तो कोइन यूज कर सकता है, अगर डैगर यूज करना है तो डैगर हिल्ट यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। अब हिल्ट कंपोनेंट होते हैं, जैसे क्या होता है, कुछ कंपोनेंट है, 4 टाइप के कंपोनेंट होते हैं जैसे हिल्ट में। तो एक सिंगल कंपोनेंट, सिंगलटन कंपोनेंट होता है। ये क्या करता है, एप्लीकेशन वाइड पे ग्लोबल डिपेंडेंसी यूज करता है। एक्टिविटी कंपोनेंट क्या होता है, एक्टिविटी स्पेसिफिक डिपेंडेंसी होती है। व्यू मॉडल कंपोनेंट क्या होता है, व्यू मॉडल डिपेंडेंसी होती है। और फ्रेगमेंट कंपोनेंट क्या होता है, फ्रेगमेंट स्पेसिफिक डिपेंडेंसी होती है। तो ये 4 टाइप से चलता है। सिंगलटन कंपोनेंट क्या होगा, पूरे एप्लीकेशन में काम करता है। एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी के लिए व्यू मॉडल, के लिए व्यू मॉडल, फ्रेगमेंट के लिए फ्रेगमेंट का होता है, ठीक है। अब कुछ एनोटेशन हो जो यूज होते हैं सबसे ज्यादा डैगर हिल्ट में, ठीक है। हम इसको कभी कभी उसमें इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है भाई, क्यों मतलब इसको यूज करते हैं, ठीक है। जो हिल्ट एंड्रॉयड ऐप है, जो हिल्ट एंड्रॉयड ऐप जो ये है, इसका यूज क्या होता है, इनिशियलाइज करने के लिए एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन क्लास को हिल्ट इनिशियलाइज करता है, ठीक है, इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। एट द रेट मेडूल क्या काम करता है, ठीक है, ये क्या करता है, डिपेंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इंस्टॉल इंस्टॉल इन सिंगलटन कंपोनेंट क्लास क्या होता है, ये क्या करता है, स्कोप डिफाइन करता है, ठीक है, कि किस चीज का स्कोप है, ठीक है। एट द रेट प्रोवाइड्स क्या करता है, ये क्या करता है कि फंक्शन को डिपेंडेंसी प्रोवाइड बनाता है, ठीक है, फंक्शन को डिपेंडेंसी प्रोवाइड बनाता है। इंजेक्टर क्या काम होता है, कि कंस्ट्रक्टर या फील्ड में डिपेंडेंसी इंजेक्ट करता है, ठीक है। सिंगलटन क्या होता है, ये सिंगल इंस्टेंस मेंटेन करता है, ठीक है। और जो हिल्ट व्यू मॉडल होता है, ये क्या काम करता है, इस व्यू मॉडल के अंदर डीआई इनेबल करता है, ठीक है। और एंड्रॉइड इंटर पॉइंट क्या होता है, ये एक्टिविटी या फ्रेगमेंट के अंदर डीआई इनेबल करता है, ठीक है। इसका काम ये है, ये सारे जो हम डैगर हिल्ट में यूज होता है चीजें यूज है, ठीक है। अब जैसे कि डैगर 2 और डैगर हिल्ट में डिफरेंस क्या है, जैसे इसमें बॉयलर प्लेट कोड होता है, डैगर 2 में ज़्यादा होता है, डैगर हिल्ट में कम होता है। मैनुअल मॉड्यूल होता है, इसमें सेटअप रिक्वायर्ड होता है, इसमें डैगर हिल्ट में रिक्वायर्ड नहीं होता है। स्कोपिंग क्या होता है, इसमें मैनुअल करना पड़ता है, इसमें प्री डिफाइंड स्कोप्स होते हैं, इसमें व्यू मॉडल इंजेक्शन के लिए कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बिल्ट इन सपोर्ट होता है, एंड्रॉइड इंटीग्रेशन हार्डर होता है, इसमें इजियर होता है। तो ये होता है डैगर टू गिव्स मोर कंट्रोल बट रिक्वायर मोर सेटअप, ठीक है। और डैगर हिल क्या होता है, सिंप्लीफाइड होता है और बिल्ट इन एंड्रॉइड सपोर्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम एंड्रॉइड डैगर 2 को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड के लिए स्पेसिफिक ऑप्टिमाइज है इसलिए, ठीक है। डैगर 2 में ज़्यादा कंट्रोल देता है और मैनुअल सेटअप करना पड़ता है ज़्यादातर, ठीक है। इसलिए हम डैगर 2 अब नहीं यूज करते, पहले यूज करते थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल से, जो हमें पूरा समझ में आएगा कि भाई चल क्या रहा है हमारे एप्लीकेशन में, हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने एक बनाई है क्लास, ठीक है, जो हमारी सबसे पहली होती है, ठीक है। यूजर डेटा क्लास, ठीक है। यह एक डेटा क्लास है जो यूजर का आईडी, नेम और ईमेल सब इसमें डिफाइन, जो हम लोग जो इसमें करते थे, ठीक है, यूजर वाले आईडी, नेम, ईमेल, ठीक है। फिर मैंने एक एपीआई सर्विस बना दिया, इंटरफेस,
जो यहाँ पे गेट यूजर का मतलब वो डिफाइन करेगा, ठीक है, मतलब डेटा लाएगा यूजर को एपीआई कॉल से लेकर, ठीक है, जो हम लोग पहले करते हैं, ठीक है। इसमें गेट यूजर ये फंक्शन रेट्रोफिट का यूज करता है, करते हुए एपीआई रिक्वेस्ट भेजता है जो यूजर के डाटा को फैच करेगा, ठीक है। अब मैंने एक बना दिया है इसके बाद नेटवर्क मॉड्यूल, ठीक है, ये नेटवर्क मॉड्यूल है, ठीक है। यहाँ पे देखो यूज हो रहा है, ठीक है, @ मॉड्यूल @इंस्टॉलेशन सिंगलटन कंपोनेंट क्लास, ठीक है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सिंगलटन का, ठीक है। अब मॉड्यूल क्या होता है, हिल्ट को बताता है कि ये मॉड्यूल डिपेंडेंसी को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हिल्ट को बताता है कि ये मॉड्यूल डिपेंडेंसी को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब ये प्रोवाइड जो होता है, प्रोवाइड रेट्रोफिट क्या होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, रेट्रोफिट का इंस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है, प्रोवाइड रेट्रोफिट, ठीक है, इंस्टेंस क्रिएट करेगा, और ठीक है, प्रोवाइड एपीआई सर्विस क्या करेगा, एपीआई प्रोवाइड एपीआई सर्विस क्या करेगा, ये क्या करेगा, एपीआई सर्विस को इंस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए यूज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। जो ये मॉड्यूल लिखा हुआ है, जो मॉड्यूल स्टालिन सिंगलटन कंपोनेंट का, इसका यूज एक्चुअली क्या होता है, ये मॉड्यूल हिल्ट को बताता है कि रेट्रोफिट और एपीआई सर्विस का एक इंस्टेंस पूरे एप्लीकेशन के लिए सिंगलटन स्कोप प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये बताता है कि ये पूरे एप्लीकेशन में इसका इंस्टेंस पूरे एप्लीकेशन के लिए करना है, ठीक है। प्रोवाइड रेट्रोफिट आपको मैंने बताया, ये फंक्शन रेट्रोफिट का इंस्टेंस क्रिएट करता है जो ठीक है, जो जो बेस यूआरएल और ग्लोबल जेसन कन्वर्ट फैक्ट्री के साथ सेटअप होता है, ठीक है। बेस यूआरएल और जेसन फैक्ट्री के साथ सेटअप होता है, ठीक है। और प्रोवाइड एपीआई सर्विस क्या होता है, ये क्या 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 काम करता है, ये फंक्शन एपीआई सर्विस का इंस्टेंस प्रोवाइड करता है जो रेट्रोफिट से बनाया गया है, ठीक है। अब चलते हैं यूजर रिपोजिटरी पे, ठीक है। यहाँ पे यूजर रिपोजिटरी जो है, ठीक है, इंजेक्ट कर रखा है, ठीक है, इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा ना, इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इसका क्या है, जो यूजर रिपोजिटरी है ना, ये जो यूजर रिपोजिटरी है, ठीक है, इसका क्या है, को हिल्ट को थ्रू एपीआई सर्विस इंजेक्ट किया गया है, ठीक है। जो गेट यूजर डेटा है यहाँ पे, इसका क्या कर रहा है, ये फंक्शन में रेट्रोफिट कॉल होता है जो एसिंक्रोनस अवे में डेटा फैच करता है, जो डेटा मिलता है तो कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया जाता है, तो इसलिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब मैंने एक क्लास बनाया है, ठीक है, यूजर व्यू मॉड्यूल के नाम से, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हिल्ट व्यू मॉडल का क्या है, ये एनोटेशन हिल्ट को बताता है कि व्यू मॉडल को इंजेक्ट करना है, ठीक है। और फिर फैच यूजर क्या करता है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यूजर रिपोजिटरी के थ्रू यूजर डेटा फैच करता है, जो जब डेटा मिलता है तो व्यू मॉडल में स्टोर करता है, ठीक है। तो इसका यूज ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है रोहिणी, प्रीति। हाँ सर, थोड़ा बहुत। हाँ सर, थोड़ा बहुत। हाँ सर। हाँ मेरे ठीक। लिए हार्ड है थोड़ा। हार्ड कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो देखो। अभी तुम थोड़ा बहुत कम प्रोजेक्ट पे यूज की हो, मतलब पता नहीं तुम्हारे प्रोजेक्ट में डैगर हिल्ट वगैरह यूज हुआ है नहीं पता, लेकिन जब तुम यूज नहीं करो, हुआ है सर। हाँ तो नहीं यूज हो, जब तुम यूज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ कि जब डैगर हिल्ट नहीं यूज करते तो कैसे चलता था। अभी तो हम लोग पहले तो एमबीसी एमबीपी वगैरह पैटर्न पे होते हैं, लेकिन जब तुम पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे ना, जो 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 गूगल फॉलोड करता है, जल्द जो बड़े बड़े एप्लीकेशन जो आर्किटेक्चर होते हैं, जो फॉलो करते हैं, तो तुम्हें पता चलेगा इसका यूज कैसे किया जा रहा है, ठीक है। जब हम लोग एमबीबीएम पढ़ेंगे ना, तो इस सब का यूज होगा वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया जी। जो इंजेक्टर कंस्ट्रक्टर है, ठीक है।
ये मैंने बताया आपको, ठीक है। ओके, अब आ गए हम लोग इस पे, कौन सा हो गया, यूजर रिपोजिटरी हो गया, ठीक है। यूजर रिपोजिटरी बता दिया, ठीक है। यूजर व्यू मॉड्यूल हो गया, नेटवर्क मॉड्यूल हो गया, यूजर हो गया, ठीक है। माई एप्लीकेशन, ये इसका काम क्या होता है, ठीक है। माई एप्लीकेशन जो होता है, ये क्या होता है, पूरा एप्लीकेशन लेवल पे ग्लोबली काम करता है, ठीक है। जो हिल्ट एंड्रॉयड, जो @ एंड्रॉयड ऐप होता है ना, इसका काम क्या होता है, ये एनोटेशन ऐप लेवल पे हिल्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है, ठीक है। ये पूरा, ये जो एनोटेशन है ना, ये पूरा ऐप लेवल पे हिल्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है, ठीक है। और इसको ना, माई एप्लीकेशन को हमें एनवायरनमेंट मैनिफेस्ट में डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है, तभी इनिशियलाइज होगा। जब भी हम ये इनिशियलाइजेशन का काम करेगा, एंड्रॉयड का नेम यहाँ पे माई एप्लीकेशन का नाम देंगे तो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे ऐप लेवल पे काम करता है, इसका यही काम है, ये एनोटेशन पूरे ऐप लेवल पे हिल्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है, ठीक है। इसलिए ये यूज हुआ है, ठीक है, ठीक है जी। अब आते हैं, कौन सा बच गया ऐप कंपोनेंट, अच्छा ये, हाँ, ऐप, अब ये बच गया ऐप ऐप कंपोनेंट, ठीक है। इसका काम क्या यूज है, तो जब हम ये बनाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन लेवल पे, ठीक है, जो कंपोनेंट होता है, जो कंपोनेंट एनोटेशन है ना, ये, ठीक है, ये क्या काम करता है, ये एक डैगर एनोटेशन है जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर का काम करता है, ठीक है। ये डैगर का ब्रिज है, ये डैगर का ब्रिज है जो डिपेंडेंसी को प्रोवाइड करता है और इंजेक्ट करता है, ठीक है। ये इस केस में ऐप कंपोनेंट नेटवर्क मॉड्यूल से डिपेंडेंसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इंजेक्ट करता है, ठीक है। जो ये, और जो सिंगलटन लिखा हुआ है ना, ये चीज, ये सिंगलटन, इसका यूज क्या है, इसका मतलब है कि डैगर एक ही इंस्टेंस क्रिएट करेगा और इस सेम इंस्टेंस रीयूज करेगा, ठीक है, सिंगलटन का। अगर आपने पहले सिंगलटन पढ़ा होगा तो यही काम करता है सिंगलटन, जो पढ़ा था ना, यही काम यहाँ भी वही कर रहा है। ये यानी रेट्रोफिट का एक ही ऑब्जेक्ट पूरे ऐप में यूज होगा, ठीक है। और जो मॉड्यूल, ये जो मॉड्यूल नेटवर्क मॉड्यूल क्लास, ठीक है, ये क्या हो रहा है, जो कंपोनेंट मॉड्यूल लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, ये क्या करता है, टैगर को बताता है कि डिपेंडेंसी कौन सा मॉड्यूल से आएंगी। यहाँ पे नेटवर्क मॉड्यूल से रेट्रोफिट एपीआई सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, जो नेटवर्क मॉड्यूल से कंपोनेंट के पार्ट है, जो नेटवर्क मॉड्यूल एक कंपोनेंट का पार्ट है जो डिपेंडेंसी को प्रोवाइड करता है, ठीक है, ठीक है जी। ये इंजेक्ट क्या हो रहा है, जो फन इंजेक्ट ये हो रहा है, ठीक है। इसका क्या है, इंजेक्ट क्या होता है, फंक्शन बताता है कि ऐप कंपोनेंट किसी क्लास में डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेगा। इन केस, इस केस में डायगर व्यू मॉडल में डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करेगा। जब हम ऐप कंपोनेंट डॉट इंजेक्ट व्यू मॉडल कॉल करेंगे तो डायगर यूजर व्यू मॉडल में यूजर रिपोजिटरी को इंस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये काम करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी पे। मेन एक्टिविटी पे हमने क्या किया है, एंड्रॉयड को एंट्री पॉइंट डिफाइन कर दिया है, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट का मतलब है कि हमारा जो ये है, हिल्ट का यूज करने के लिए हमें एंट्री पॉइंट का इन्विटेशन दिया गया है। ये इन्विटेशन बताता है कि इस एक्टिविटी को हिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए सेटअप करना है, ठीक है। फिर हमारा जो व्यू मॉडल है,
यूजर यहाँ पे हमने यूजर व्यू मॉडल को मैंने डिफाइन किया है, यहाँ पे यूज हिल्ट टू इंजेक्ट व्यू मॉडल को इंजेक्ट किया है, ठीक है। यूजर व्यू मॉडल बाय व्यू मॉडल लाइन का मतलब है कि जो यूजर व्यू मॉडल को हिल्ट से इंजेक्ट करना है, और यहाँ पे हिल्ट ऑटोमेटिकली यूजर व्यू मॉडल का इंस्टेंस प्रोवाइड करेगा जब मेन एक्टिविटी बनेगी, ठीक है। और जो यूजर स्क्रीन है, मतलब जो यहाँ पे कॉल होगा, जो व्यू मॉडल यूजर का व्यू मॉडल का हम इंस्टेंस पास कर यहाँ पे वो कर देंगे, ठीक है। ये हमारा यूजर स्क्रीन है, जो हमने यूजर के डेटा व्यू मॉडल के यूज करके मैंने एक डेटा दिखा रखा है, ठीक है, फैच यूजर का, ठीक है। उसमें नेम, यूजर नेम, ईमेल, ठीक है, दिखेगा। यूजर मतलब एक बटन बना रखा है यूजर फैच का, ठीक है, जब रन होगा, ठीक है जी। जो ये काम कर रहा है ये तो पता ही होगा कहाँ गया, यूजर को फैच करने का काम कर रहा है, ठीक है। डेटा को फैच करता है जब स्क्रीन लूट होती है, ठीक है। और व्यू मॉडल से यूजर डेटा फैच कर रहा है, यहाँ पे व्यू मॉडल से यूजर डेटा फैच कर रहा है यहाँ पे वो, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। ये लोड होके आ गया है इन्फो। हम इस पे जब यूजर फैच यूजर करेंगे तो फैच भी जो भी डेटा होगा यहाँ पे फैच करके आ जाएगा, ठीक है। अभी जो भी एक डेटा दिख रहा है यूजर नेम, लनीनी, ईमेल, उसका ये दिख रहा है, ठीक है, इन्फो। तो ये चीजें हैं, ठीक है, जो हमने डैगर हिल्ट का इस पे यूज कर रखा है, ठीक है। ये पूरा ऐसे ही चलता है, ठीक है, जब भी हम एनोटेशन के थ्रू सारी चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है जी। समझ में आया कुछ? अगर एनोटेशन समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि काम कैसे हो रहा है, ठीक है। मेन एनोटेशन है, ठीक है। से एक बार मतलब स्टार्ट से बताएंगे क्या, मतलब रिवाइज करके एक बार फिर से। ओके, मतलब फाइल का जो हर फाइल का बता कि कैसे है, मतलब जस्ट ओवरऑल कि कैसे कैसे फिर से फाइल का। ओके, ठीक है। देखो अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो मेन एक्टिविटी क्लास है, ठीक है, ठीक है। एक एंड्रॉइड एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है, जो मेन एक्टिविटी में जो एंड्रॉइड एंट्री पॉइंट है, ठीक है। इसका क्या काम होता है कि हिल्ट को यूज करने के लिए एंड्रॉइड एंट्री पॉइंट का एनोटेशन दिया गया है। ये एनोटेशन बताता है कि एक्टिविटी को हिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्ट के लिए सेटअप करना है, ठीक है। ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है। ये बताता है कि भाई ये हमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के लिए सेटअप करना है, ठीक है। फिर हम व्यू मॉडल का यूज करके, ठीक है, यूजर व्यू मॉडल को हिल्ट से इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करना होता है। यहाँ पे हिल्ट ऑटोमेटिकली यूजर व्यू मॉडल को इंस्टेंस प्रोवाइड करेगा जब मेन एक्टिविटी बनेगा, ठीक है। जो ये इसका काम है। इसके बाद क्या करेगा, फिर हम जो एपीआई सर्विस है, जो एपीआई सर्विस, इसका काम क्या है, ठीक है। जो हम डेटा है इंटरफेस के थ्रू, जो भी यूजर का गेट यूजर डाटा है, गेट रिक्वेस्ट करेगा, भेजेगा और फैच करेगा, एपीआई सेट है, ठीक है। रेट्रोफिट का यूज करने का रीजन है ये है कि जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट को मैनेज करता है, ठीक है, जो रिस्पॉन्स लाएगा। अब हमारा जो मेन है वो ये माई एप्लीकेशन है, ठीक है। माई जो हिल्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, इसका मेनली क्या होता है, ये क्लास एप्लीकेशन लेवल पे हिल्ट को इनिशियलाइज करता है जब ऐप स्टार्ट होती है। तो हिल्ट अपने डिपेंडेंसी ग्राफ को लोड करता है, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट है, ये दो चीज सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। एक @हिल्ट एंड्रॉइड ऐप क्या होता है, और एंड्रॉइड एंट्री पॉइंट क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि एंड्रॉइड एंट्री पॉइंट एनोटेशन का यूज इसलिए किया गया होता है। ये एनोटेशन बताता है कि एक्टिविटी को हिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए यूज के लिए सेटअप करना है, ठीक है। एंड्रॉइड एंट्री पॉइंट, जो एंट्री पॉइंट से आपको समझ में आ रहा होगा। और हिल्ट एंड्रॉइड ऐप का क्या मतलब है, ये क्लास एप्लीकेशन लेवल पे हिल्ट को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। जब ऐप स्टार्ट होती है तो हिल्ट अपने डिपेंडेंसी ग्राफ को लोड करता है, ठीक है।
इसका मतलब ये है। अब होता है नेटवर्क मॉड्यूल, ठीक है। नेटवर्क मॉड्यूल में हम इंस्टॉल इन सिंगलटन कंपोनेंट डॉट क्लास यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये मॉड्यूल हिल्ट को बताता है कि रेट्रोफिट और एपीआई सर्विस का एक ही इंस्टेंस पूरे एप्लीकेशन के लिए प्रोवाइड करना है, ठीक है। सिंगलटन इसको प्रोवाइड करता है, ये पूरे एप्लीकेशन के लिए एक ही इंस्टेंस बनाएगा, ठीक है। यस, इसलिए इसका यूज करना है। प्रोवाइड रेट्रोफिट ही ये है कि ये फंक्शन रेट्रोफिट का इंस्टेंस क्रिएट करता है, और ये प्रोवाइड एपीआई सर्विस क्या है, ये फंक्शन एपीआई सर्विस को इंस्टेंस प्रोवाइड करता है जो रेट्रोफिट से बनाया गया है, ठीक है। यस, और इसके बाद यूजर डेटा क्लासेस जो हमारा यूजर डिफाइन किया गया है, आईडी नेम जो भी वगैरह। अब आता है यूजर रिपोजिटरी, ठीक है। यूजर रिपोजिटरी है, इसका क्या होता है कि इसमें इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया गया है, ठीक है। यूजर रिपोजिटरी को हिल्ट के थ्रू एपीआई सर्विस इंजेक्ट किया गया है, ठीक है। जो गेट यूजर डेटा है वो फंक्शन में मेट्रोफिट कॉल होता है, जो एसिंक्रोनस अवे में डेटा फैच करता है। जब डेटा मिलता है तो कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे गेट यूजर डेटा और इसका इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके इंजेक्ट किया गया है, ठीक है। ओके। हमने एपीआई सर्विस क्लासेस को कंस्ट्रक्टर में भेज के कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज किया है। हाँ जी, ओके, हाँ, ओके, ठीक है। तो ये मतलब हिल्ट के थ्रू एपीआई सर्विस को इंजेक्ट किया गया है, मतलब जो यूजर रिपोजिटरी नहीं है, यस, हिल्ट के थ्रू एपीआई सर्विस इंजेक्ट किया गया है यहाँ पे। ओके। अब आता है यूजर व्यू मॉडल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हिल्ट व्यू मॉडल नहीं है, जो मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जब मतलब इंटरव्यूअर क्या पूछता है, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन योर इंजेक्ट एंड प्रोवाइड, ऐसे पूछता है, तो कैसे डिफाइन करेंगे उसे? हाँ, बताता हूँ, ठीक है। जो हिल्ट व्यू मॉडल है ना, इसका क्या करता है, यूजर व्यू मॉडल को हिल्ट से इंजेक्ट करने के लिए @हिल्ट व्यू मॉडल एनोटेशन दिया गया है, ठीक है। जो यूजर व्यू मॉडल को हिल्ट से इंजेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे फैच यूजर कर रहा है, ठीक है। जो हम रिप्रेजेंटेटिव सिक्योरिटी यूजर का डेटा फैच कर रहा है, और यहाँ पे स्टेट यूजर का क्या है जो हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेट को यूज किया गया है ताकि कंपोज यूआई को नोटिफाई किया जा सके कि यूजर डेटा अपडेट होता है, ठीक है। बस ये है जो मतलब जो यूज किया है, ये कोड में हिल्ट का यूज करके डिपेंडेंसी इंजेक्शन को किया गया है, ठीक। एक्चुअली ये जो एनोटेशन हम यूज कर रहे हैं ना, कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट कर रहे हैं, इंजेक्ट यूज कर रहे हैं ना, और कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? मतलब कैसे डिफाइन क्या कर सकते हैं? मतलब डिफरेंशिएट करो, ऐसे बताते हो कि @इंजेक्ट और @प्रोवाइड क्या डिफरेंस है और क्या क्या यूज है दोनों का, ऐसे पूछते हो। अच्छा, तुम क्या पूछ रहे हो, @इंजेक्ट और @प्रोवाइड्स क्या डिफरेंस है और कैसे यूज करना है दोनों को, ऐसे पूछते हो। अच्छा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मतलब आप बोल रहे हो कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, ओके। तो देखो इसमें क्या है ना, दो इंजेक्ट और प्रोवाइड क्या होता है, हिल्ट का ही पार्ट है, ठीक, डैगर हिल्ट का, ठीक है। अब डैगर हिल्ट में प्रोवाइड का क्या होता है, तो इंजेक्ट है, हमने अभी पहले ही, अपने अगर लेट हो गए हो, ठीक है, हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया। इंजेक्ट क्या करता है, यूज फॉर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। जब भी हम इंजेक्ट यूज करेंगे ना, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए ही यूज होता है, ठीक है ये, ठीक है। अब क्या होता है, जब डायरेक्टली किसी क्लास को कंस्ट्रक्टर में यूज होता है, ठीक है, जब हम किसी क्लास को इंस्टेंस बनाते हो, ठीक है, उसका, और उसका कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट एक्सेप्ट करें, तब @इंजेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसी प्रोवाइडर क्या होता है, ये क्या करता है, यूज फॉर मेथड इंजेक्शन के लिए होता है, ठीक है। जब हम मेथड, जैसे हमने बताया था 3 टाइप के डिपेंडेंसी इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, इससे पहले बताया था, ठीक है। एक होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, एक होता है फील्ड इंजेक्शन, और तीसरा होता है मेथड इंजेक्शन। जो प्रोवाइड होता है, यूज फॉर द मेथड इंजेक्शन का मॉड्यूल के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर किसी क्लास में इंजेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं,
या किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी लाइक रेट्रोफिट रूम का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एट द रेट प्रोवाइड यूज होता है, ठीक है। एट द रेट प्रोवाइड हम डैगर मॉड्यूल के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये इसलिए यूज होता है, ठीक है। अब इसका यूज केसेस क्या है, देखो सबसे, अगर तुमसे पूछते हैं कि डिफरेंस क्या है एट द रेट इंजेक्टर एंड एट द रेट प्रोवाइड, सबसे पहले उनको क्या बताना है कि एट द रेट इंजेक्ट क्या होता है, वो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए यूज होता है, और एट द रेट प्रोवाइड्स क्या करता है, मेथड इंजेक्शन मॉड्यूल के लिए यूज होता है। तो सबसे पहला यही डिफरेंस आपको बताना है। अगर आप ये बता दोगे तो आपका 70% 80% काम खत्म मतलब हो जाएगा कि हाँ आपको पता है चीजें। ओके अब इसका यूज क्या होता है, इंजेक्ट का यूज क्या होता है, अपने खुद की क्लास में इंजेक्ट करता है, ठीक है। एट द रेट प्रोवाइड का क्या काम करता है, जब थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी हो तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ओके तो इसलिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। अभी इसका क्लास यूजर रिप्रेजेंटेटिव एट द रेट इंजेक्शन का स्ट्रक्चर का मैंने यूज किया है। एट द रेट प्रोवाइड नोटेशन के लिए प्रोवाइड रेट्रोफिट का यूज करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो दिखाया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है प्रोवाइड्स का, ओके ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं चीजें, मतलब प्रोवाइड्स का यूज करके यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। हम्म ठीक है, तो ये मेथड बनाई है हमने, मेथड लेवल पे प्रोवाइड एनोटेशन यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या कर रहा है, और इसे हम कॉल कैसे करेंगे डायरेक्टली, प्रोवाइड्स मतलब इसे यूज कैसे करेंगे, एनोटेशन तो दे दिया यहाँ पे, annotation लेकिन दे एट द टाइम ऑफ यूज यहाँ कैसे लिखा, यूज होगा मैंने लिखा ना प्रोवाइड्स रेट्रोफिट, ठीक है। प्रोवाइड्स रेट्रोफिट, अब इसका यूज क्या है कि रेट्रोफिट का इंस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है ये, ठीक है। और प्रोवाइड एपीआई सर्विस क्या है, ये एपीआई सर्विस जो क्या करता है, एपीआई सर्विस का इंस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। बिल्कुल। तो इसका लेकिन अब मैं कॉल कर रहा हूँ डायरेक्टली प्रोवाइड्स बोल के, मतलब कॉल हो सकता है इसको, या फिर ऐसे ये मेथड को इन्वोक करना पड़ेगा? देखो ऐसे नहीं चीजें हम यूज होती है, ठीक है। यहाँ पे एनोटेशन है, ठीक है। अब इसको हमें यूज करना होगा, हम ये फंक्शन यूज करेंगे ना, ये प्रोवाइड्स थोड़ी यूज करेंगे। प्रोवाइड्स एक एनोटेशन है, ठीक है, जो हम यूनिटेशन की यूज करके, अगर हम पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी इसका यूज करेंगे तो हमें दूसरा इंस्टेंस इसका बनाना नहीं पड़ेगा, उसी का इंस्टेंस हम प्रोवाइड एपीआई सर्विस का इंस्टेंस ही पूरे। ये जो प्रोवाइड एपीआई सर्विस जो ये मेथड है, हमने कहाँ पे कॉल की है सर, वो एक बार क्लिक करके बता दो। कंट्रोल, हाँ, उस पे क्लिक करो, कहाँ पे यूज की है? जो हम यूजर रिप्रेजेंटेटिव यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक के अंदर डायरेक्टली जो वेरिएबल कॉल हुआ है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ क्या डिफरेंस है अभी नॉर्मल मेथड और प्रोवाइड्स एनोटेशन यूज करके, क्या डिफरेंस है अभी? है। नॉर्मल मेथड भी अगर होता है, प्रोवाइड्स एनोटेशन हमने निकाल दिया, तो क्या हाँ, रिस्ट्रिक्शन आएगा और क्या यूजफुल क्या चीजें हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं प्रोवाइड्स के थ्रू? अभी ये नॉर्मल तो कॉल ऐसे ही करते हैं ना, एपीआई सर्विस का जो हमारा वेरिएबल है उससे गेट यूजर को कॉल कर रहे हैं हम। लेकिन अगर प्रोवाइड एनोटेशंस निकालता हूँ मैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रोवाइड्स ये जो एनोटेशन है आप निकाल, अगर हम प्रोवाइडर्स का यूज नहीं करते हैं, हाँ, और हम्म, और और नॉर्मल कैसे चलता बिना, अगर हम तो प्रोवाइड, नॉर्मल मेथड से वर्क कर रहे हैं ना, तो प्रोवाइड्स लेने का मतलब क्या, मतलब एडवांटेज क्या होगा वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। और मतलब डिफरेंस क्या है नॉर्मल और नॉर्मल मेथड और मतलब और प्रोवाइड्स का यूज करने का ना। तो एडवांटेज क्या होगा प्रोवाइड्स यूज करके? ये नोटेशन जो यूज कर रहे हैं हम उसका यूज क्या होगा? हम प्रोवाइड क्या कर रहा है, मतलब कि पूरे एप्लीकेशन में मेथड को इंजेक्ट कर रहा है, मतलब जो, मतलब वो बना रहा है ना उसके मेथड को। तो डायरेक्टली इंजेक्ट करने की जगह हम डायरेक्टली यूज ही कर रहे हैं ना। क्या बोल रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे ना सर, मतलब मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। और मैं तुम्हें ना मतलब समझाता हूँ, ठीक है। जो नॉर्मल मेथड विदाउट प्रोवाइड्स का अगर यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है, हम अगर इसको विदाउट प्रोवाइड्स के थ्रू यूज करेंगे, अगर हम कोई डिपेंडेंसी मैनुअली क्रिएट करते हैं, जब जो हम
खुद उसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसका इंस्टेंस खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप देखते हो तो उसका अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कहाँ गया एपीआई सर्विस यूजर रिपोजिटरी, ठीक है, मैं आपको ये ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है, ये जिससे यूजर रिपोजिटरी है, ठीक है। जब यहाँ पे एपीआई सर्विस हम यूज करते हैं ना, इसको मैनुअली हम क्रिएट करते हैं ना, एपीआई सर्विस जब हम इसको बनाते हैं, यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करते हैं ना, हम उसको करते थे मैनुअली, ठीक है। यहाँ पे हम इसका देखो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको इंजेक्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और इसके बाद हम सीधे डायरेक्टली यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गेट, तो ये डिफरेंस है, ठीक है, ये मेनली डिफरेंस, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैनुअली ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल समझ गया मैं, कोई बात नहीं, तो बस समझ गया मैं, मतलब यही एडवांटेज होगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। देखो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, पूरे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का क्या होता है, जहां पे हम इंस्टेंस एक बार क्रिएट कर दिया, दोबारा से आपको उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ग्लोबल चल अब इसका सर्विस का क्या होता है कि हम एक बार फिर से हमें जहाँ पे यूज करना होगा फिर हमें बनाना पड़ेगा, फिर हमारे एप्लीकेशन, जब जैसे अभी मैंने आपको छोटा एप्लीकेशन बना दिखाया, अगर मान लो कोई एप्लीकेशन जो 50-60-100 पेज का हो, मतलब 100 पेज डिफरेंट, तो आपको हमेशा ऐसे क्रिएट करेगा तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी एप्लीकेशन की, कितनी ज्यादा यूजेस होंगी, मेमोरी क्या होता। तो मतलब हमेशा इंस्टेंस क्रिएट करने में मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी ना, यूजेस बढ़ेगी। तो ऐप का स्मूथनेस बनाने के लिए ही सब, इसीलिए तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन आया है। हम बार बार इतने सारे क्लासेस थे, तो अभी ये सब चीजें यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया मैं, थैंक यू। ठीक है, आप फिर चले गए जब स्टार्ट हुआ था क्लास, सबसे पहले आप ज्वाइन किए, फिर कहाँ चले गए? एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो भी जितना मिल सके उतना कलेक्ट कर रहा हूँ चीजें, वीडियो वगैरह जो है रिकॉर्डिंग, उससे गो थ्रू कर रहा हूँ मैं। ओके, तो वीडियो देख लिया? हाँ, देख लिया मैंने, जो स्टार्टिंग की 2-3 वीडियो है वो देख लिया मैंने। समझ में आया? हाँ, समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कवर कर लूंगा मैं 1-2 दिन में, सब चीजें जो भी हुआ है क्लास में कवर कर लूंगा मैं। एक्चुअली मुझे सिर्फ रिवीजन, वन टाइप ऑफ रिवीजन चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और कोई डाउट्स वगैरह किसी का? सर ये हमने अभी आज हिल्ट का यूज करके किया है ना, तो ये सारे जो मतलब मेन एक्टिविटी में ये नेटवर्क वाला, यूजर रिपोजिटरी वाला, वैसे एक एग्जांपल हमारे एंड पे हम क्या ट्राई कर सकते हैं कि लाइक ट्राई ये लाइब्रेरी यूज करके? तुम यूज करके, जैसे ये लाइब्रेरी यूज करके एक एपीआई कॉल करो, ठीक है, मतलब एपीआई मोस्टली हम सब इसी एपीआई कॉल में ही यूज करते हैं, ठीक है, या रूम डेटाबेस में कभी यूज कर लिया। लेकिन जब हम एपीआई कॉल में है, कोई एपीआई तुम्हारे पास अगर कोई एपीआई है, ठीक है, मतलब जो कभी मतलब उसमें यूज कर रहे हो अपने एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे ट्राई करके, मतलब उस एपीआई कॉल करके इसमें देखो कि हाँ कैसे चल रही है चीजें, कोई लिस्ट में या कोई यूजर का डेटा फैच कर रहा है या कोई रिसाइकलर में डेटा दिखा रहे हो, तो वहाँ पे देखो चीजें करके वहाँ पे यूज कर। और देखो सबसे पहले हम एक चीज तुम लोग को बताना भूल गए, तो सबसे पहले अगर हम हिल्ट के लिए, अगर इसमें हमें हिल्ट का सेटअप करना होगा, तो सबसे पहले हम अपने build.getl फाइल में हमें आईडी डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है, कोटलिन कैप्ट की, फिर और इसके बाद हिल्ट की यहाँ पे आईडी डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है, और फिर इसके बाद ये डिपेंडेंसी डालनी पड़ती है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन गूगल कॉम डैगर हिल्ट एंड्रॉइड, और फिर कैप्ट का डैगर हिल्ट कंपाइल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ओके सर, आपने इसका डॉक्यूमेंटेशन बनाया हुआ है हिल्ट वाला कि कैसे प्रोसेस कर, मतलब क्या क्या स्टेप्स वाला, कि कौन सा क्लास क्या क्या प्रोवाइड, ये सब? हाँ, मतलब मैंने बनाया रखा है, ठीक है, मतलब देखो मैंने उस पर भी डाल रखा है, मीडियम पे भी डाल रखा है, वहां से तुम ये पढ़ सकते हो। लेकिन ये मैं एग्जांपल मीडियम पे तो नहीं है, मैं तो इसको मैं पुश कर दूंगा गिटहब को, मतलब अभी कर दूंगा, ठीक है। देखो कैप्ट का क्या होता है, कैप्ट का क्यों यूज होता है, ठीक
ठीक है, ये भी बता देता हूँ, कोई बताता नहीं है, ठीक है। ये कैप क्या होता है, कोटलिन का डिफॉल्ट कंपाइलर एनोटेशन प्रोसेसिंग का डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। जो कोटलिन का डिफॉल्ट कंपाइलर एनोटेशन प्रोसेसिंग को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, इसलिए कैप्ट का यूज किया जाता है। कैप्ट जावा एनोटेशन प्रोसेसर को कोटलिन में चलाने के का ब्रिज का काम करता है, ठीक है। नहीं समझा। जैसे कि मान लो कि अगर आप डैगर हिल्ट का या रूम डेटाबेस का यूज करते हो तो एनोटेशन प्रोसेसिंग के लिए कैप्ट इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो हम एनोटेशन नहीं दे रहे हैं @hilt द एंड्रॉइड, ये सारे एनोटेशन नहीं रहे हैं, कहाँ गया ये हिल्ट एंड्रॉइड ऐप, ये एक एनोटेशन प्रोसेसर है, ठीक है, जो मतलब एनोटेशन प्रोसेसिंग है जो यूज कर रहा है, तो हम कैप्ट के थ्रू ही यूज कर रहे हैं। ओके, मतलब कोटलिन के साथ ये सब एनोटेशन बाइंड हो जाए, इसीलिए ये कैप्ट यूज करते हैं, हाँ राइट? हाँ हाँ जी। तो चलाने का ब्रिज है जो चलाता है, मतलब सारे यूज करता है, तो हम ये हमें डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी हमें, ठीक है, तो तभी वो यूज कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये डिपेंडेंसी डालेंगे, ठीक है, टाइगर हिल्ट का हमें यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा प्लगइन्स के अंदर, और फिर हमें यहाँ पे ग्रेडल के लिए जो ग्रेडल बिल्ड डॉट KTS डिपेंडेंसी होती है, यहाँ पे भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा उसकी आईडी की वर्जन कौन सा है, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये अप्लाई फॉल्स क्या रहता है सर, पता नहीं क्या चीज? ये बाद में अप्लाई फॉल्स क्यों दिए रखे सभी इसमें? ये आईडी के बाद वर्जन के बाद अप्लाई करके फॉल्स लिखा है ना। अच्छा, ये जो तुम ये कह रही हो, मतलब जो कॉम एंड वर्जन 2.5 अप्लाई फॉल्स, जब हम देखो इसका क्या होता है, जब हम ग्रेडल प्लगइन डिपेंडेंसी को डिफाइन करते हैं ना, जो अप्लाई फॉल्स का यूज होता है, ये रूट लेवल क्या होता है, रूट लेवल पे बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल होता है में किया जाता है। इसका मेन पर्पज है कि हम प्लगइन्स को डिपेंडेंसी को रूप में डिक्लेयर करें लेकिन तुरंत अप्लाई ना करें, तो इसलिए यूज करते हैं। ओके, जब प्रोजेक्ट सर अप्लाई कर रहे हैं हम, अप्लाई फॉल्स एंड ट्रू, अगर क्या डिफरेंस क्या है समझ नहीं पाया मैं। फॉल्स ही क्यों कर रहे हैं, ट्रू क्यों नहीं कर सकते हम? मतलब क्या कह रहे हो? ये जो अप्लाई फॉल्स किया है ना, अप्लाई फॉल्स ही क्यों किया है, ट्रू क्यों नहीं किया है? अब इसमें क्या है, देखो अप्लाई फॉल्स का यूज तब करते हैं जब हम प्लगइन्स को प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहते हैं बट तुरंत अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। अब अप्लाई ट्रू का क्या होता है, अगर हम अप्लाई फॉल्स न लिखें और डायरेक्टली प्लगइन डिफाइन कर देते हैं तो प्लगइन तुरंत अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये बात है, मतलब प्लगइन डिफाइन भी हो गया और तुरंत अप्लाई भी हो गया, तो इसके लिए हम अप्लाई ट्रू कर देते हैं, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू ट्रू रहता है शायद, मतलब हम अप्लाई फॉल्स नहीं करते तो वो एज अ ट्रू ही ले लेता है। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहता है, ठीक है। अगर हम इसमें डिफाइन नहीं करना पड़ता है, ठीक है, ट्रू के लिए कोई चीज डिफाइन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। जब सिंगल मॉड्यूल प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है, मतलब जब अप्लाई ट्रू कब करते हैं, जब सिंगल मॉड्यूल प्रोजेक्ट हो तब उसके लिए बेस्ट है अप्लाई ट्रू। अगर प्लगइन्स सभी मॉड्यूल में चाहिए तो अप्लाई फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ठीक है, ये जो अभी हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं क्या, और KSP और KP का डिफरेंस है सर? KSP कंपाइलर भी है ना? KSP एंड कैप्ट में मतलब क्या बोझो, KSP और कैप्ट में क्या डिफरेंट है? दोनों भी यूज कर सकते हैं ना। हाँ, दोनों एडवांटेज क्या रहेगा कैप्ट में और ये KSP में, क्या डिफरेंस रहेगा? देखो KSP और कैप्ट क्या है, KSP और कैप्ट जो कोटलिन सिंबल प्रोसेसिंग है, ठीक है, जो एक क्या होता है, KSP क्या होता है, कोटलिन सिंबल प्रोसेसिंग होता है, और KPT कैप्ट क्या होता है, कोटलिन एनोटेशन प्रोसेसिंग होता है, इसका जो फुल फॉर्म है। जब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन टूल जैसे डैगर हिल्ट या रूम डेटाबेस का यूज करते हैं तब कोड जनरेशन की जरूरत होती है, तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक कैप्ट के थ्रू, एक KSP के थ्रू, ठीक है।
कैप्ट का क्या यूज होता है? कैप्ट जावा का एनोटेशन प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, का यूज करते हैं। ये जावा बेस्ड एनोटेशन प्रोसेसिंग को कोटलिन के साथ कंपाइल बनाता है, ठीक है। कैप्ट एनोटेशन का प्रोसेस करते हैं लाइक @hilt एंड्रॉइड @inject करने के लिए जावा का एनोटेशन प्रोसेसिंग के साथ वर्क करता है, ठीक है, और जनरेटेड कोड को कोटलिन के लिए कन्वर्ट करता है, ठीक है, कैप्ट। और कैएसपी क्या होता है? वैसा रहेगा कि अगर मैं प्योर कोटलिन पे काम करूंगा तो केएसपी यूज करूंगा, और अगर जावा बेस्ड एप्लीकेशन रहेगा तो कैप्ट यूज करूंगा। हाँ, ठीक है, हाँ, वही यही होता है। कैएसपी क्या होता है? कैएसपी डायरेक्टली कोटलिन सिंबल पे काम करता है बिना जावा में कन्वर्ट किए हुए, ठीक है। एक्चुअली कैएसपी वगैरह हम कब यूज करते हैं? उसमें शायद जब कोटलिन का सारा चीजें यूज करनी होती है तो वहां पे यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली कोटलिन कोड एनालाइज करता है कैएसपी। कोटलिन स्पेसिफिक एनोटेशन प्रोसेसिंग के साथ वर्क करता है, मेनली ये है कैएसपी में डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि फास्टर कंपाइलेशन टाइम, क्योंकि जावा कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। सर इसका कुछ फुल फॉर्म है या लाइक ऐसे ही केपीटी और केएसपी नेम रहता है? बताया तो मैंने, फुल फॉर्म है ना केएसपी का, कोटलिन सिंबल प्रोसेसिंग होता है, उसको बोलते हैं केएसपी, और कैप्ट को कोटलिन एनोटेशन प्रोसेसिंग टूल बोलते हैं। ओके। तो जब हम कोटलिन, अब जैसे कैप्ट क्या होता है ना, जावा का ही यूज करता है, ठीक है, जो जावा का मतलब चीजें यूज कर, जावा के एनोटेशन प्रोसेसिंग एपीआई होता है, एक जावा एक्स डॉट एनोटेशन प्रोसेसिंग करके एक एपीआई होती है जो यूज करता है, ठीक है। तो ये जावा बेस्ड एनोटेशन प्रोसेसिंग है, कोटलिन के साथ कंपेटेबल बनाता है, ठीक है, इसका यूज करके कैप्ट का। और केएसपी क्या होता है? कोटलिन स्पेसिफिक है, ठीक है, मतलब जो डायरेक्टली कोटलिन कोड को एनालाइज करता है, और इसमें क्या करता है, वो जावा कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती है। वो पहले जावा को कन्वर्ट करेगा, फिर करेगा ना कंपाइल करेगा, तो इसमें ये जावा कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ती है केएसपी में, तो इसलिए यूज होता है, ठीक है। और क्या इसका मतलब ये रहेगा सर कि अगर हम केएसपी यूज कर रहे हैं तो जावा का कोई कोड यूज नहीं कर सकते, ऐसा है? हाँ, और क्या, तो यही तो है। अगर हम जावा, लेकिन कोटलिन जावा मतलब मल्टी प्लेटफॉर्म और ये करती है ना कि मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करेगी, मतलब जावा सपोर्ट करेगी। देखो सपोर्ट करना बात अलग है। एक होता है कि मान लो अब जैसे कोटलिन का कोई स्पेसिफिक चीज आपको यूज करना होगा, तो जावा में थोड़ी चलेगा वो। अब कोई हर 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 लैंग्वेज की कोई स्पेसिफिक चीज होती है ना, कि वो लैंग्वेज उसी के लिए बनाई गई है, ठीक है। अब कोई अगर आप चीज जैसे ये कैप्ट है, कैप्ट आप कोटलिन जावा दोनों में चलाओ, ठीक है, इसलिए यूज। अगर आपको केएसपी यूज करना होगा तो आपको कोटलिन पूरा यूज करना पड़ेगा, मतलब वो चीज कोटलिन सिंबल होगा, सब कुछ कोटलिन का होगा, क्योंकि और कहीं नहीं है। केएसपी तो और कहीं यूज नहीं कर सकते ना, अगर जावा का प्रोजेक्ट में केएसपी तो चलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे कोटलिन तो है ही नहीं ना। तो केएसपी का मतलब क्या है? मतलब देखो केएसपी का एक्चुअली क्या है कि जावा कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती है केएसपी में। हाँ, तो इसलिए केएसपी को हम डायरेक्टली कोटलिन कोड को एनालाइज करते हैं, इसलिए केएसपी को हम यूज कर सकते हैं। जहाँ पे कोटलिन स्पेसिफिक हमें कुछ करनी है, हमें आपको कुछ नहीं, खाली कोटलिन से ही करना है, तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं केएसपी को। और कोटलिन स्पेसिफिक एनोटेशन प्रोसेस के साथ ही वर्क करता है, सबसे बड़ी डिफरेंस यही होता है, ठीक है, केएसपी का। जो कोटलिन स्पेसिफिक एनोटेशन होगा, केपीटी मतलब जावा और कोटलिन बोथ सपोर्ट करता है, और केएसपी मेजरली ओनली कोटलिन ही सपोर्ट करता है। हाँ जी। और डिफरेंस जो है सर अभी, मतलब स्पीड रिलेटेड या फिर कुछ, मतलब कुछ एडवांटेज होगा ना केएसपी जब आया है? केएसपी की स्पीड फास्टर है कैप्ट से, ठीक है, और ये लो मेमोरी भी यूजेस है इसका, ठीक है। देखो जहाँ पे जिस चीज का मतलब वो है ना, मतलब इनोवेशन होगा तो कुछ ना एडवांटेज होगा उसमें। हाँ, समझ गया मैं।
हाँ, तो एडवांटेज तो होगा, क्योंकि आप जब चीजें, अब ये क्या करेगा, कैप्ट क्या करेगा, पहले वो कन्वर्ट करेगा जावा में, फिर कोटलिन में कंपाइल करेगा ना, ये चीजें कन्वर्ट करेगा। ये तो सीधे तो डायरेक्टली हम एक उसमें ही करेगा ना, मतलब कोटलिन में करेगा ना, जावा में कन्वर्ट ही नहीं कर रहे, कन्वर्जन ही हो रहा है इसमें, तो इसीलिए इसकी कंपाइलेशन स्पीड भी फास्ट है उससे। ठीक है।